हेलो एवरीवन, CGPSC 1-2 में आपका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न 20 सामान्य विज्ञान आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आयनिक यौगिक प्रायः होते हैं। तो इसमें बताना है आयनिक यौगिक प्रायः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ठोस, आयनिक यौगिक प्रायः ठोस होते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सहसंयोजी यौगिक हैं। तो इसमें बताना है कि सहसंयोजी यौगिक कौन है। ऑप्शन नंबर ए साधारण नमक, ऑप्शन नंबर बी यूरिया, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरिया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, कुकुरमुत्ता नामक कवक निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कुकुरमुत्ता किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सहजीवी, ऑप्शन नंबर बी परजीवी, ऑप्शन नंबर सी मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में सभी, ये सभी प्रकार में पाए जाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसमें बताना है एक कोशिकीय जीव कौन कौन है। अमीबा बिल्कुल सही, पैरामीशियम ये भी सही, एंटामीबा ये भी सही, उपयुक्त में ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में सभी, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, यूग्लिना अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताना है यूग्लिना अपना भोजन किस किस में प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए परपोषण, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषण, ऑप्शन नंबर सी विषम पोषण, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर डी होगा। यह परपोषण और स्वपोषण दोनों रूप में भोजन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 6, द्विबीजपत्री नहीं है। तो इसमें बताना है कौन द्विबीजपत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी मटर, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी मूंग। तो इसका राइट आंसर ए होगा, मक्का द्विबीजपत्री नहीं, मक्का एक बीज पत्री है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, पीतल बना होता है। तो इसमें बताना है कि पीतल किस किस चीज से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा निकील, ऑप्शन नंबर बी तांबा जस्ता, ऑप्शन नंबर सी तांबा अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पीतल प्रायः तांबा और जस्ता से बना होता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का चालक पदार्थ है। तो इसमें बताना है कि विद्युत का चालक पदार्थ कौन है। ऑप्शन नंबर ए कागज, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी अम्ला, ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध जल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर सी अम्ला, इसका राइट आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, अर्धचालक पदार्थ की चालकता
ताप बढ़ने पर, तो इसमें बताना है कि ताप बढ़ने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी अप्रभावित रहती है, ऑप्शन नंबर डी नष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर डी, चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन अर्धचालक पदार्थ है। तो इसमें बताना है कि कौन अर्धचालक पदार्थ है। कागज, अम्ला, मानव शरीर, सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा। इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक सेल में निम्न में से क्या होता है। तो इसमें बताना है कि प्राथमिक सेल में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, टॉर्च में किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है कि घर में प्रयोग किए जाने वाले टॉर्च में किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक सेल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 13, वोल्टीय सेल का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। तो इसमें बताना है कि वोल्टीय सेल का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1899, ऑप्शन नंबर बी 1699, ऑप्शन नंबर सी 1799, ऑप्शन नंबर डी 1898। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1799 में वोल्टीय सेल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 14, घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले बल्ब कितने वोल्ट में जलता है। तो इसमें बताना है घर में प्रयोग किए जाने वाले बल्ब कितने वोल्ट में जलता है। ऑप्शन नंबर ए 320 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 120 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 440 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 220 वोल्ट में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 15, किस वस्तु के जड़ तत्व के कारण है। तो इसमें बताना है कि किस वस्तु का जड़ तत्व का कारण है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ द्रव्यमान, सिर्फ वेग, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और वेग दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, इसमें बताना है क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल किस में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक में, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली में। तो
तो इसका राइट आंसर केंद्रक में क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। प्रश्न नंबर 7, सबसे बड़ी कोशिका संरचना होती है। तो इसमें बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी कोशिका संरचना होती है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर ये होगा कोशिका सबसे बड़ी संरचना केंद्रक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 8, हरित लवक कहा जाता है। तो इसमें बताना है कि किसको हरित लवक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आत्महत्या के थैली को, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा घर को, ऑप्शन नंबर सी रसोई घर को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी रसोई घर को हरित लवक कहा जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो इसमें बताना ही कौन स्वपोषी होता है जो स्वयं भोजन बनाता है। आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी विषाणु। तो इसका राइट आंसर बी होगा, शैवाल स्वपोषी होता है जो स्वयं भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर सी होगा राइबोसोम। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो